तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जिसमें हम बात करते हैं बेहतरीन एक से बढ़कर के एक टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक कुछ खास है, इसलिए कि हम ये टॉपिक आपको ये करता है कि आपको ट्रेडिंग से रोकता भी नहीं है। जब आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं, जनरली होता ही है कि मार्केट में जब हम देखते हैं मार्केट को, तो ट्रेड करने का मन करता है। साथ ही साथ जब हम ट्रेड कर लेते हैं तो ये होता है डर कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। मार्केट में हम कभी भी कूद पड़ते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ये आपको जो है कवर करके रखेगा, आपका जो है ये कवच बन करके काम करेगा। यानी हम बात करने वाले हैं आज आफ्टर 10:30 की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमने 10:30 बजे के बाद मार्केट को देखा, साथ ही साथ अगर 10 साढ़े 10 बजे के मार्केट को हमने देखा, तो उस मार्केट में मुझे ट्रेड कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या फार्मूले होंगे, क्या क्या चीजें देखना होता है, कैसे करना है। साथ ही साथ इसमें हमको स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉफिटेबल होता भी है, हम होते भी हैं कि नहीं होते हैं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी है तो हम किन वजह से नहीं हो सकते हैं। प्रॉफिटेबल तो ऐसे होना ही है, बट अगर नहीं भी होते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमको लॉस भी लेना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है, देखिए ये स्टॉक मार्केट है, यहां तो प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, लेकिन अपने प्रॉफिट को कितना गुना आप बेहतर बना सकते हैं, कितने लॉस को आप प्रॉफिट में कितना कन्वर्ट करने में आप सक्षम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे डेली आपको 7 बजे मिलती है एक सुपर, एक जो है ज्ञान से भरी हुई वीडियो। तो आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे, और एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से हम देखने की कोशिश करेंगे कि 10:30 की स्ट्रेटजी क्या है। इससे पहले कि मैं आपको 10:30 की स्ट्रेटजी बताऊं, आपने 9:20 की स्ट्रेटजी तो आपने देखा भी होगा, उस पे वर्क भी करते होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नए हैं तो वो नहीं भी जानते हैं, कोई नहीं। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे नोट 20 की जो है स्ट्रेटजी का आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के उसको जरूर देखिए। अब 10:30 की स्ट्रेटजी क्या है? 10:30 की स्ट्रेटजी, जो लोग बोलते हैं कि डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करना सिखाइए, तो उसके बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं कि डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करना क्या होता है, साथ ही साथ जिसको हम बोलते हैं 10:30 की स्ट्रेटजी, वो क्या होती है। 10:30 की स्ट्रेटजी जो होती है उसको फॉलो करने के लिए आप जब भी डेटा को देखें तो 10:30 बजे के बाद का डेटा देखें। जैसा नाम है उसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि हमको 10:30 बजे का डेटा क्यों यहां पे लेना है, क्योंकि 10:30 बजे तक मार्केट, 10:30 बजे से पहले मार्केट काफी लिक्विडिटी, मतलब बहुत तेजी से मार्केट जो होता है रन करता है। लेकिन 10:30 बजे के बाद जनरली मार्केट क्या होता है, मार्केट जो होता है कंसोलिडेटेड जोन में चला जाता है। मार्केट जो होता है पूरी तरह से रुक जाता है। चाहे आज का डेटा जो है, अभी पिछला डेटा देख लीजिए, उसके पीछे का हम डेटा देखने चलते हैं, तो वहां भी हम देख लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो यहां पे हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे 10:25 30 मिनट तक देखिए मार्केट कंसोलिडेटेड है। फिर इसके बाद में उसके पीछे हम चलते हैं देखने के लिए, वहां पे भी कंसोलिडेटेड हमको दिखाई दे रहा है। वहां और पीछे चलते हैं तो भी हमको दिखाई दे रहा है क्या, हमको दिखाई दे रहा है मार्केट में पूरी तरह से कंसोलिडेटेड का फिगर हमको दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हमको ट्रेड करने के लिए हमको सिंपल सबसे पहले चाहिए होता है क्या, हमको सिंपल सबसे पहले चाहिए होता है कि हमको एलटीपी कैलकुलेटर हमारा रिचार्ज हो, ताकि हम डेटा को देख पाए। अगर अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के साइन अप करके लॉग इन करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि 10:30 की थ्योरी कैसे काम करती है। हमको 10:30 की स्ट्रेटजी पे को फॉलो करने के लिए जनरली हमको उस स्ट्राइक प्राइस को देखना होता है जिस स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड में हमको रिवर्सल दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आपको जो हमारे सामने, आपके सामने ऑप्शन चेन चार्ट खुला हुआ है, वो तो चार्ट खैर 15 जो है 3:30 का है। लेकिन अगर करंट मैं बात करूं कि ये मान लेते हैं कि ये मार्केट में 10:30 बज रहा है, तो इस टाइम पे अगर आपको ट्रेड करना हो तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे जिसके दोनों साइड में रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सी बात आएगी कि हम चूज करेंगे 24,700 को, हम चूज करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए अब ले चलते हैं हम आपको हिस्टोरिकल डेटा में, और चलते हैं हम 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद हम ले चलते हैं 10:30 पे चलते हैं, और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं एक्सपायरी का ही हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपायरी हमारा होगा कब का, ये एक्सपायरी होगा हमारा 6 का डेटा है, तो 6 का ही हमारा लगभग एक्सपायरी होना चाहिए। ये हमारा हो गया
5 का हो गया, ठीक है। 5 का हम डेटा ले लेते हैं, 5 तारीख के मार्केट का हम डेटा ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने लगा दिया, 5 का डेटा लगा दिया, सबमिट कर देते हैं। और 5 तारीख के डेटा को हम प्रिडिक्ट करने, किसी भी डेट को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे समझना है। अब चलिए 10:30 पे हम आ गए हैं और मैं डेटा को कर लेता हूँ रुक, यहाँ पे पॉज कर लेता हूं। अब मैं डेटा को रोक लिया। मुझे अगर ट्रेड करना है तो मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा, जिसके दोनों साइड में रिवर्सल दिखा रहा हो। दोनों स्ट्राइक, दोनों साइड में हमको रिवर्सल दिखा रहा है 24,400 पे, यानी 24,400 को हमको क्या कर लेना है, 24,400 को हमको सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, मुझे इन दोनों के रिवर्सल को नोट कर लेना है। मार्केट अभी कहां पे चल रहा है, 24,410 पे, जबकि हमको अगर देखें तो पुट साइड का रिवर्सल हमारा दिखा रहा है 24,388 दिखा रहा है, और कॉल साइड का अगर रिवर्सल हम देखते हैं तो 24,439 दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको तो पता ही है कि कॉल साइड का जो रिवर्सल है वहां से हम पुट बाय करते हैं, और जो पुट साइड का रिवर्सल है वहां से हम कॉल बाय करते हैं। सिंपल सी बात है। मार्केट अभी कहां चल रहा है, मार्केट चल रहा है दोनों के लगभग लगभग बीच में चल रहा है। तो हमको क्या करना होगा, यहां से किसी एक सिरे का वेट करना होगा। जब यहां से हम किसी एक सिरे का वेट करेंगे तो देखिए क्या होता है, 24,400 यानी कि 24,439 पे मार्केट, या 24,388 पे मार्केट जब आएगा तो कॉल बाय करेंगे, और 24,439 पे जब आएगा तो हम क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ 10:30 की स्ट्रेटजी बता रहे हैं। ये आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना आप इसको घुराने की कोशिश करते हैं, कितना आप जो है लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकर के मार्केट में आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं, ये आपके एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहां पे मैं चलने की कोशिश करता हूं 24,439, लेकिन मार्केट चल रहा है 10:30 पे 24,412 पे चल रहा है। चलिए चलते हैं, 5 तारीख का डेटा हम देख लेते हैं। यहां पे 6 हो गया, और 6 के बाद यहां पे हो गया 5 तारीख का डेटा, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। चलिए अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि 10:30 पे हुआ क्या है। 10:30 पे 20, 25 और ये 30 मिनट पे क्या बोल रहा है, हमको दो डेटा लेना है। दो डेटा के लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमको लाइन ड्रॉ कर लेना है 24,439 और 24,388। चलिए हम दो लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहां पे आपके सामने 24,388 की एक लाइन होगी, 88 की लाइन होगी, लगभग लगभग ये वाली लाइन हो गई। और दूसरी हमारी लाइन कौन सी होगी, दूसरी हमारी लाइन होगी 24,439 की लाइन होगी। 24,439 की लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। 24,439 ये हो गया हमारी 24,439 की लाइन, ठीक है। यहां पे लगभग लगभग हो गया। अब मैं 10:30 बजे मार्केट में आता हूं तो मुझे सबसे पहले जो भी लाइन हमको ड्रॉ करने के लिए मिला मैं उसको देखूंगा। सबसे पहले मुझे क्या मिला है, अगर कॉल बाय कर लिए हैं तो मैं पुट बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा, और मैं पुट बाय कर लिया हूं मतलब हम बाय कर लिए हैं तो सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और सेल कर लिया तो मैं कोई एक ही ट्रेड मुझे करना है। अगर प्रॉफिट में रहना है आपको तो कोई एक ही ट्रेड करना है। अब यहां पे मैं देखता हूं तो मेरा लाइन जो है लगभग लगभग हमारा जो है हमको ये बोल रहा है 10:30 पे कि भैया हम आ चुके हैं, 10:35 तक आ चुके हैं। हम कहां पे, हम आ चुके हैं अपने जो है बॉटम पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां पे जूम कर देते हैं हम आपको। यहां पे हम अपने बॉटम पे आ चुके हैं। तो बॉटम पे जब आप आ चुके हैं तो मुझे क्या बाय करना है, यहां से मुझे क्या बाय करना चाहिए, सिंपल सी बात है, मुझे कॉल बाय करना है। मैं कॉल बाय कर लिया, और दूसरे ही क्या है, दो तीन चौथे कैंडल तक जाते जाते हमारा टारगेट भी हिट हो गया। सिंपल सी बात है। अब ये टारगेट क्या होता है, टारगेट हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जो होगा, अगर मैं कॉल बाय करता हूं तो सिंपल सी बात है, मैं कॉल बाय करता हूं तो पुट साइड का रिवर्सल देखूंगा। 24,388 पे मैंने कॉल बाय किया, 24,439 पे जो हमारा रिवर्सल दिखा रहा है ये हमारा होगा, ये हमारा जो होगा ये हमारा होगा टारगेट होगा। इस स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वहीं एक डाइवर्जन हमारा नीचे, हमारा जो होगा फिलहाल एक डाइवर्जन नीचे हमारा एसएल होगा, जिसको कि हमको मर्जिलेस ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आप 10:30 के स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हैं तो आपके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्शन को मैनेज कर पाए। अगर हम देखते हैं किसी और दिन के डेटा को हम देखते हैं, तो और दिन के डेटा को देखने के लिए हम चलिए चलते हैं और पुराने डेटा को देख लेते हैं। यहाँ पे एक और डेटा को देख लेते हैं, फिर इसके बाद में या हम ले लेते हैं कोई और डेटा, दिन का डेटा ले लेते हैं यहां से। हाँ ये ले लेते हैं हम, 5 का है, चलिए हम 4 का डेटा ले लेते हैं। 4 का ले लेते हैं वहीं पास ही में, ठीक है। 10:30 का है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्ले कर दिया डेटा को। डेटा हो गया हमारा 10:30 अब आ गए हम यहाँ पे। अब हमको क्या कर सकते हैं, डेटा को हम रोक ले,
ठीक है, 10:30 के बाद डेटा को पे आप ट्रेड करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ट्रेड करना है तो आपको सिंगल ट्रेड करनी है। अगर आपने कॉल बाय किया है तो पुट बाय मत करिए, अगर आपने पुट बाय किया है तो कॉल बाय मत करिए। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड है जो कि आपने, अगर आपको लगता है कि मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो सिंपली इस ट्रेड को आप भुना सकते हैं और भजा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हमको दिख रहा है 24,533, यानी किस तारीख का डेटा है, 4 दिसंबर का डेटा है। और मैं देख लेता हूं 24,533 पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। पिछले दिन चार चार को चलते हैं और यहां पे लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। 24,500, 24,000 कितना था, 24,533। मैं लाइन को एक ड्रॉ कर लेता हूं 24,533 की लाइन पे। लाइन पे हम क्या कर लेते हैं, 533 पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 533, ये लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या होना चाहिए, इसके बाद में दूसरा दूसरा हमारा लाइन क्या होगा, 24,483 की हमको एक लाइन दिखाई दे रही है। 24,483 की एक लाइन दिखा रही है। 24,483 की देख लेते हैं कि 24,483 की लाइन कहाँ है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 24,483, चलिए यहां पे देख लेते हैं ध्यान से। ये हो गया 24,484, 83, लगभग लगभग सेम है। मान लीजिए कि आपने यहां पे क्या किया है, चूंकि आपको, तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, मान लेते हैं कि आपको जो है कॉल तो मिला नहीं, क्योंकि कॉल बाय करने के लिए बॉटम तो मिला ही नहीं। तो आप जब भी बाय करेंगे तो पुट बाय करेंगे, और पुट बाय करते हैं तो अगर आप ले लेते हैं, पुट बाय करते हैं यहां से 533 से, तो 533 से लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, एक डाइवर्जन होगा। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, एक डाइवर्जन, यानी 583 होगा। क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट किया भी है या नहीं हिट किया है, तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं साथ ही साथ। 583 को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। 583 कहां गया, 583, 81, 82, चलिए 81। तो चलिए मैंने यहां पे पुट बाय कर लिया, ये बीच वाली लाइन पे मैंने पुट बाय किया, और मेरा एसएल नहीं हुआ, और एसएल नहीं हुआ और आकर के मुझे क्या दे गया, हमें दे गया हमारा टारगेट। लगभग लगभग कितने बजे, हमको दे गया 11:55 पे। मैंने, अगर रुके हैं तब तो ठीक है, नहीं रुके हैं तो अगर हम बीच में निकल जाते हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन हमको टारगेट दिया या नहीं दिया, यहां पे बात आती है। तो आपको टारगेट ये जरूर दे करके जाएगा जब आप अपने वैल्यू पे वेट करेंगे। अगर आपने बॉटम पे लिया होता ट्रेड तो फिर आपका नुकसान होता, क्योंकि बॉटम से तो ट्रेड लेने लायक है ही नहीं, क्योंकि हमारा लाइन पुट की लाइन को हमको टच कर रहा है, टॉप को टच कर रहा है, तो टॉप से हम बिकवाली करेंगे ना कि बाइंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको आपको इस बात का ध्यान देना है, खरीदारी नहीं, जो लाइन आपको बता, जो लाइन मिल रही है उस लाइन पे आपको परफेक्ट तरीके से वेट करना है। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि जब भी आप ट्रेड करें तो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये फार्मूला आप निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में यानी इंडेक्स के साथ साथ आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको पेपर ट्रेडिंग करें, पहले बहुत सारे पेपर ट्रेडिंग करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना आसान पैसा कमाना नहीं है, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी हो। जब लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस आ जाए तो मैं चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करें। लेकिन आप इसको बिना एक्सपीरियंस का, बिना प्रैक्टिस का इसको कभी ट्रेड ना करें तो बेहतर है। और दिन का एक ट्रेड करें, जब आप कॉल बाय कर लिए तो पुट बाय ना करें, और जब आप पुट बाय कर लेते हैं तो कॉल बाय ना करें। इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है। तो 1030 की स्ट्रेटजी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। कुछ भी हमने नहीं देखा, कुछ भी नहीं हमने सुना, बस हम अपने वैल्यू का वेट किए, वैल्यू आया, मैंने ट्रेड किया, और ट्रेड में हम जो है, हमने 2 ट्रेड देखा, दोनों में दोनों क्या हो गया, हमारा टारगेट को हिट किया। इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी सीखिए, और 1030 की 10 की स्ट्रेटजी जो है आपके लिए भी काफी काफी बहुत सारा हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है। तो फिलहाल आज की टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, और इतने ही मजेदार टॉपिक के साथ। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाइए और अप्रिशिएट करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।